देखो बच्चों, आज यहाँ मैं कुत्ते की वफादारी जो पाठ है उसका तीसरा पार्ट, इस पाठ का वह मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने जा रही हूँ, जिसमें स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ जो कहानी है उसके जो मुद्दे हैं वह दिए गए हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो यह जो कहानी है यह मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यह जो कहानी है उसको शीर्षक हम देंगे सेठ की चतुराई, क्योंकि इस कहानी में जो है मुख्य जो भूमिका है वह सेठ की है। सेठ है वह अपनी बुद्धिमानी से किस तरह चोरी किया हुआ हार वापस लाते हैं यह बताया गया है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या देंगे बच्चों? सेठ की चतुराई। तो ध्यान से सुनिए बच्चों यह कहानी, और फिर आपको अपनी बुक में लिखना है सुनकर। एक मणिनगर नाम का सुंदर गांव था। उस गांव में सुंदर सेठ नाम के एक सेठ रहता था। उसके घर में कई सारे नौकर चाकर और बहुत बड़ा बंगला था, इसलिए ज़्यादा नौकर चाकर थे। सभी नौकर अपने अपने काम में हर दिन जुटे रहते थे। एक दिन उसके घर में क्या होता है कि बच्चों, सेठानी है वह अपना जो हार है किसी काम की वजह से टेबल पर अपना हार रख देती है। जल्दी जल्दी में वह हार अपना टेबल पर छोड़कर ही बाहर किसी काम की वजह से चली जाती है। फिर तो क्या बच्चों, एक नौकर है, उसे हार देखकर मन में बहुत बुरा ख्याल आया, और उसी बुरे ख्याल की वजह से वह तुरंत हार लेकर कहीं छिपा देता है। थोड़ी देर बाद सेठानी है वह वापस आती है। वापस आकर देखती है तो वहाँ उसका हार नहीं था। क्या हुआ? उसका हार चोरी हो गया था। सेठानी दौड़ती दौड़ती सेठ के पास जाती है और जल्दबाजी में वह बोलती है, सेठ जी मेरा हार चोरी हो गया। फिर सेठ और सेठानी कुछ तय करके सभी नौकर को अपने पास बुलाते हैं और सभी नौकरों से पूछपरछ करते हैं कि सेठानी का हार किसने लिया है। जिसने भी लिया है वह वापस कर दो। लेकिन कोई भी नौकर चोरी कबूल नहीं करता है। फिर सेठ है वह कुछ देर तक सोचते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह सभी नौकर को एक 7-7 इंच की लकड़ी देते हैं। क्या करते हैं? एक युक्ति करते हैं और उसके द्वारा सभी नौकर को 7-7 इंच की लकड़ी का टुकड़ा देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो यह एक जादू की छड़ी है। क्या है? जिसने भी चोरी की है कल उसकी छड़ी 1 इंच कम हो जाएगी, और आज तुम्हें इस लकड़ी को घर ले जाना है, छड़ी को घर ले जाना है, और फिर कल आकर फिर मुझे वापस दूसरे दिन दिखाना है। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर शाम को घर चले जाते हैं। फिर चोर है जिस नौकर ने यह हार की चोरी की थी उसके मन में ख्याल आता है। और कैसा ख्याल आता है बच्चों? कि उसने चोरी की थी, अब कल मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो फिर क्यों ना मैं आज ही इसे 1 इंच काट दूं। ऐसा सोचकर जो चोर नौकर है वह लकड़ी है उसको 1 इंच काट देता है और फिर सो जाता है। दूसरे दिन कुछ बिना देखे वह लकड़ी लेकर सेठ के घर आता है। सभी सेठ को लकड़ी दिखाते हैं और उसे लगता है कि मेरी लकड़ी तो कल 1 इंच काट दी थी, इसलिए आज पूरी 7 इंच हो गई होगी। सब सेठ को अपनी अपनी लकड़ी दिखाते हैं, तो सेठ है वह ध्यान से सबकी लकड़ी देखते हैं, लेकिन यह क्या, एक नौकर की लकड़ी तो 1 इंच कटी हुई है। फिर सेठ बोलते हैं कि तुमने ही चोरी की है। उसे जरा सा धमकाकर मारपीट कर उससे चोरी कबूल करवाते हैं। फिर तो क्या, चोर पकड़ा गया। चोर ने अपनी चोरी
कबूल कर ली बच्चों। तो इस तरह से उसके मन में बुरे ख्याल आने की वजह से ही उसने भूल कर दी और फिर वह पकड़ा गया। तो इस तरह से सेठ की युक्ति से दूसरे दिन चोर है वह पकड़ा जाता है। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सेठ की तरह सोच विचार कर युक्ति प्रयुक्ति करके जो काम है वह करना चाहिए। अब बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है यह यहाँ पाठ में ही दिया गया है कि कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटारे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो इस तरह कुत्ता है वह पड़ाव की रखवाली करता था। दूसरा जो प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो लाखा बंजारा है, उसका व्यापार में खोट आती है, सब कुछ खो देता है, इसलिए वह सेठ के पास पैसे सूद पर लेने जाता है। तो सेठ क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम मुझे इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा, ऐसा सेठ कहते हैं लाखा से। तीसरा जो प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए और इसलिए उसने कुत्ते को मुक्त कर दिया उसकी वफादारी की वजह से। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, यह जो कहानी है उसमें लाखा की बात की गई है। तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर फिर वह वापस लाखा के पास आता है। तो लाखा कुछ बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ही लाठी का प्रहार कुत्ते पर करता है और कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कोई भी निर्णय लेते हैं वह हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर हमें लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है।